जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एपीएन क्लासेस में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर 17। इसके पहले हम लोग जो है 16 सेट कर चुके हैं। आज हमारा सेट नंबर 17 है। इसमें हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो है प्रीवियस ईयर जो कि हुआ था 2019 में, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें इसमें जितने जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं उसको पूरा हम लोग देखेंगे। तो आज का हम लोग का सेट नंबर 17 है। जो लोग अभी हमारे सेट को नहीं देखे हैं 17 सेट को, वो जाकर उसको हमारे प्लेलिस्ट बन चुकी है, उस पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं और कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य बना। तो भारत जो है आपका 1945 में इसका सदस्य बना था, क्योंकि इसके स्थापना जब हुई थी तो उसका एक सदस्य था। ठीक, संस्थापक सदस्य था भारत। तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय भारत उस पर हस्ताक्षर किया था और 1945 में इसका सदस्य बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है ताजमहल डैश की याद में बनवाया गया था। तो ताजमहल आपका मुमताज महल की याद में, किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल आपका मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का अपना परिचालन जो है 1935 में स्टार्ट किया था और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका मतलब राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो आपका 1949 में हुआ था। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई, 1935 में हुई थी। उसी समय अपना परिचालन स्टार्ट किया था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम एफ हुसैन डैश के क्षेत्र से प्रसिद्ध है। एम एस हुसैन किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो एम एस हुसैन आपके ये क्या थे? एक चित्रकला थे, चित्रकला के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध थे। एम एस हुसैन चित्रकला से संबंधित हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब छड़ी की आवश्यकता किस खेल में नहीं होती है? तो आपका जो ये ट्रेम्पलाइन ट्रेम्पलाइन जो होता है या ट्रेम्पलिन जिसको कहते हैं, इसमें इसमें आपका छड़ की आवश्यकता नहीं होती है, स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रेम्पलिन ट्रेम्पलिन या ट्रेम्पोलाइन इसको कहते हैं, इसमें छड़ की आवश्यकता नहीं होती है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन में सॉरी 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 कह रहा है कि अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन इसको कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस का लेखक कौन है। तो रामचरितमानस का लेखक तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी रामचरितमानस के इसके लेखक हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? संवेग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं संवेग। P बराबर होता है m इंटू वी। ठीक है, m इंटू वी, यहाँ m मास होता है, v इसका वेग होता है। जैसे जो संवेग होता है, अगर किसी वस्तु का संवेग बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे ट्रक समझ लीजिए, ट्रक है उसका संवेग ज्यादा होता है। किससे? साइकिल से। अगर ट्रक से टक्कर मारेंगे तो उसका संवेग, मतलब उसका मास भी ज्यादा होता है और उसका वेग भी ज्यादा है, तो उसका संवेग ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा, मतलब ज्यादा वो चोट मारेगा। ठीक है, ये होता है इसमें। और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो साक्षरता दर आपका किसमें सबसे अधिक? केरल में। इसमें कितना है? 94% लोग पढ़े लिखे हैं। मतलब यहाँ सोच लीजिए, मतलब 100% में 6% कम है यहाँ पर साक्षरता दर। केरल का 94% है। और इसका जो आप लोग बताइए इसमें केरल का जो है लिंगानुपात जो है सबसे ज्यादा है। वो लिंगानुपात कितना है? 1084 है। मतलब 1084 यहाँ पर अगर महिलाएं हैं तो उसमें 1000 ही पुरुष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो कि कह रहा है कि चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश जो आपको किया गया था, राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण इसको यूटी बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है। न्यूक्लियन मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो मतलब नाभिक में रहते हैं उसको न्यूक्लियन कहा जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमते हैं। ठीक है, जैसे इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो इसको न्यूक्लियन कहते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं।
ठीक है, इस जगह जगह इलेक्ट्रॉन घूमते रहते थे तो इसको इलेक्ट्रॉन अलग होता है, न्यूक्लियन कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वियना शहर डैश की नदी के किनारे स्थित है। तो वियना आपका जो है ये आपका डेन्यू नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? वियना आपका डेन्यू नदी के किनारे स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे किसी राज्य के, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में किसकी उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। अगर कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है तो उसके जगह पे कौन आएगा? तो किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाने पर तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य की मतलब उसकी नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, किसकी किया जाता है? संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणिका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणिका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित प्रकाशित करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि मतलब जो एक साथ होती है आवृत्ति की ध्वनि को कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? सुर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सुर। क्या कहा जाता है? सुर। स्वर एकल आवृत्ति की ध्वन है। ठीक है, और कई आवृत्तियां अगर इसके मिश्रण के बाद अगर कई आवृत्ति मतलब मिक्स कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर। ठीक, अगर एक साथ मतलब गाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सुर में गा रहे हैं, सुर और ताल लय में गा रहे हैं, तो मतलब कई लोग एक साथ गा रहे हैं। लेकिन अगर कई लोग मिक्स कर दिया जाए, कोई मतलब कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो उसको शोर हल्ला गुल्ला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न से कौन सा है? मतलब वो मतलब अपघटित नहीं होगा, मतलब उसको कितना पोड़ो तोड़ो वो खत्म नहीं होगा, मतलब जैसे मिट्टी में फेंक दो, पानी में फेंक दो, वैसे को वैसे पड़ा रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं टिन। टिन जो होता है वो जैविक रूप से खत्म नहीं होता है हमारा। जैसे लकड़ी है आपका सड़ जाएगा, काटन ये भी सड़ जाएगा, पेपर भी सड़ जाएगा, लेकिन टिन है अगर आप उसको आप फेंक देते हैं तो वैसे के वैसे सेम टू सेम पड़ा रहेगा उसका। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? मतलब कौन सा देश जो एशियाई खेलों में भाग नहीं लेता है? तो 17 नंबर का जो है एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं लेता है वो कौन सा है? मिस्र आपका जो है एशियाई खेलों का भाग नहीं है, एशियाई खेलों के लिए भाग नहीं लेता है। 18 नंबर क्वेश्चन, एक विषम मिश्रण एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय के कण विघटित नहीं होते हैं, संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है आपका निलंबन। क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, कह रहा पुरुष पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। पुरुष और स्त्री के शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? तो उन्हें कहा जाता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर आपने फोटो में देखा होगा, आधा जो होता है वो स्त्री होते हैं शिव, आधा पुरुष होते हैं, तो उसको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर। 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो जम्मू और कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। 21 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? दिल्ली को विशेष प्रावधान मतलब किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो दिल्ली को विशेष प्रावधान जो आपका आर्टिकल 239 में दिया गया है, 69वें संविधान संशोधन। कब? 69वें संविधान संशोधन 1992 में इसको दिया गया था। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? कौन खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो आपका जो कुश्ती से संबंधित है कौन है? कुश्ती से संबंधित जो है वो कौन है? विनेश फोगाट, चर्चा में है आजकल। कौन है? विनेश फोगाट, ये है कुश्ती से संबंधित। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे आज 23 नंबर, 1968 में कृषि में हरित क्रांति को प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्जा करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी? मतलब हरित क्रांति के समय उसमें पहली फसल कौन थी? तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का वो हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो थी हरित क्रांति में सबसे ज्यादा इसी प्रभाव दिखा था। 24 नंबर क्वेश्चन,
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप का वो कहाँ है। लक्षद्वीप आपका यहीं पड़ता है, तो ये कहाँ आ सकता है, किस न्यायालय में? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या केरल उच्च न्यायालय? तो किसके पास सबसे नजदीक है, आप लोग ये बताइए। तो इसका जो सबसे नजदीक है आपका कहाँ है, किसके पास है? लक्षद्वीप आपका सबसे नजदीक केरल है, तो वहीं के तो उच्च न्यायालय में आएगा। ठीक है, टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हमारे उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है। तो मतलब जैसे कुछ कुछ का कॉमन है, तो केरल उच्च न्यायालय आपका ये लक्षद्वीप इसी के अंतर्गत आता है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। माउंट एवरेस्ट स्थित है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आपका जो है ये आपका बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? बृहद हिमालय क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। वित्तीय घाटा का अर्थ है, वित्तीय घाटा का अर्थ क्या होता है? वित्तीय घाटा का होता है बाह्य उपचार जो होता है, बाह्य ऋण होता है, मुद्रा का मुद्रण जो होता है, ये उपयुक्त सभी होता है, जो होता है वित्तीय घाटा के अंतर्गत आता है। 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 28 नंबर का, वो हो जाएगा जीवक चिंतामणि। कौन है? जीवक चिंतामणि जो है ये आपका, जीवक चिंतामणि जो है आपका इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे, नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा हमारा तोलक पीएम। कौन हो जाएगा? तोलक पीएम जो होता है वो व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है, तोलक पीएम। ठीक है, क्या हो जाएगा? तोलक पीएम। ठीक है, यह सबसे पुराना, लंबा और कम काम है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो आपका राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन, पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक चित्रकला है? पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक चित्रकला है? पट्टचित्र जो आपका है ये आपका ओडिशा का पारंपरिक लोक कला है, मतलब कला है वहां का। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? तो ये आपका जो है ये हो जाएगा शिल्प शास्त्र जो है ये आपका शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, 49 अक्षांश उत्तर डैश के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसके बीच में कौन सी सीमा रेखा है क्वेश्चन का? तो इसके अंदर हमारा जो है वो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री जो है ये आपका आता है। किसके बीच में? 49 डिग्री आता है। क्या आता है? 49 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? कह रहा कि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला हमारा जो है वो आपका है कहाँ है? एशिया, एशिया में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखेंगे। राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं उनका कुलाधिपति कौन होता है? तो उनका कुलाधिपति जो होता है राज्य विश्वविद्यालय का वो होता है राज्य के राज्यपाल। और केंद्र के होते हैं कौन? वो होते हैं आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं कुलाधिपति, उपराष्ट्रपति। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सा है? गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सा है? तो गोदावरी की सहायक नदी जो होता है सबरी है। ठीक है, कौन है? सबरी है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग पहुंच गए हैं। कह रहा कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? पहली जैन परिषद जो आपका हुई थी वो आपका कहाँ हुई थी? पहली जैन परिषद आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? और दूसरी दो ही हुई थी, तो ये हुई थी बल्लभी में आपका हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर आपका कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है?
कंबोडिया में स्थित है। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, खेल को खेल की भावना से खेले निम्न में से किस का आदर्श वाक्य था? खेल को खेल की भावना से खेले किसका आदर्श वाक्य था? तो ये आपका जो था, ये प्रथम एशियाई गेम का आदर्श वाक्य था। किसका था? प्रथम एशियाई गेम का आदर्श वाक्य था। 39 नंबर क्वेश्चन पे, लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली राजहरा के खानों से किस कारखाने को की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, किस कारखाने से की जाती है? तो ये आपका की जाती है 39 नंबर का, ये आपका की जाती है भिलाई इस्पात कारखाने से की जाती है। किससे? भिलाई इस्पात कारखाने से की जाती है। 40 नंबर, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। तो पैडल आपका जो होता है बैट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बैट को। 41 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। ठीक, एक जोड़ी होती है। उसी से जो होता है मतलब 42 नंबर क्वेश्चन, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, घटेगी बढ़ेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो घटेगी। क्या होगी? घटेगी। 43 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो उसका होती है 10 डेसी बल होती है। कितनी होती है? 10 डेसी बल होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में डैश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था। दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था। तो इसको शामिल किया गया था 1984 1984 में इसको शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1984 में। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा जो होता है अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो भारत ऐसे है ये, तो इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो आपका कौन सा इसमें? आंध्र प्रदेश जो है इसमें आपका अरब सागर की तरफ नहीं स्थित है, ये आंध्र प्रदेश इधर है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास होती है? अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो अनुसूचित क्षेत्रों जो होती है उसमें विशेष जो जिम्मेदारी होती है वो किसको होती है? राज्यपाल को होती है। किसको होती है? राज्यपाल को होती है। किसे होती है? राज्यपाल को। 47 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? स्वास्थ्य, भूमि, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था। तो इसको जो है आपका स्वास्थ्य में आपका विशेष अधिकार है। वहां देख लीजिए दिल्ली का होता है जो, इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा कितनी बढ़िया है। क्या है? तो ये स्वास्थ्य है। कौन सा है? स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 48 नंबर, कह रहा है कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, कह रहा है कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बैक्टीरिया द्वारा जो आपका होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया द्वारा होने वाला जो रोग है आपका वो है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जम्मू कश्मीर, अभी हम लोग इसका एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो इसका जो परिग्रहण पर हस्ताक्षर हुआ था जम्मू कश्मीर पे वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। एक क्वेश्चन ऊपर हम लोग आया था, उसको भी देखे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था महाराणा प्रताप ने लड़ा था। ये थे आज के 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां उसको आपकी पीडीएफ इसको एज इट इज भेज दी जाएगी क्लास के 5 मिनट बाद। तो आप लोग वहां से जुड़ जाइए और देखते रहिए क्लास को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर सेशन अच्छा लगा हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इसके पहले हम लोग 16 क्लास कर चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख सकते हैं। ये हमारा क्लास नंबर 17 था। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए एपीएन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।